हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और नीट की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर्स में जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एक तो सिंपल कॉम्बिनेशंस होते हैं सीरीज और पैरेलल, उसके अलावा भी कई तरह के कॉम्प्लेक्स आपके कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं जिनको निकालने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स या ट्रिक्स हैं। तो हम लोग पूरी बात डिस्कस कर लेंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जहां कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो, उनकी बातें कहनी हो, निकालनी हो कुछ, तो हम आसानी से निकाल सकें। क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन जो औरों से ज्यादा हम कर लें वो महत्वपूर्ण है। और जैसा आप जानते भी हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, तो आपको तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि बायो में कितनी भी जान लड़ा दें, 360 में 360 ही ला सकते हैं, 370 नहीं मिलेंगे। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम आज की दशा में 610 से ऊपर नंबर होने चाहिए। तो जब तक आप केमिस्ट्री पर, जब तक आप फिजिक्स पर स्पेशल फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपका टारगेट, आपका सपना मुश्किल हो जाएगा। तो जरूर फोकस कीजिए और मैं इसमें आपकी मदद करूंगा कि फिजिक्स में भी आप हाई स्कोरिंग गेम कैसे खेल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको मदद कर रहा हूं। और अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में आ जाए, वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इस क्लास 11th फिजिक्स पूरी मैं कर चुका हूं नीट के लिए, 12th में सेकंड चैप्टर में हूं, वो भी लिंक मैं दे दूंगा जो क्लिक करके इससे पहले के पार्ट्स या वीडियोस आप देख पाएं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वीडियो स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए। तो जो भी बातचीत या जो भी मैं पढ़ाऊंगा, केवल ये ध्यान रख के पढ़ाऊंगा कि नीट वाले बच्चे का सिलेक्शन कैसे हो, ना ये 12th के लिए बने ना ये जेई के लिए। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली डिजाइंड वीडियो फॉर नीट। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, पार्ट नंबर 5, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आप काफी हद तक जानते होंगे। ट्रिक्स मेथड टू सॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसमें जो ट्रिक्स लगती हैं वो भी आपके लिए मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। यानी एक ही जगह सारे वीडियोस, सारे चैप्टर, सारे वीडियोस का ऑर्गेनाइज्ड आपको सेटअप दे दिया है। जो भी चैप्टर का जो भी वीडियो देखना हो, आप प्ले पर क्लिक करिए और आप देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जिसमें आपको दिक्कत लग रही है, जो आपकी जरूरत है। ये वीडियो लाइब्रेरी आपको मिलेगी कहां से? दो तरीके हैं। एक तो आप होम पेज पे चले जाएं अरविंद एकेडमी नीट के, और वहां पर ये देखिए यहां पे लिंक लगा हुआ है, क्लिक करेंगे तो ऐसे 2-3 लिंक खुलेंगे। पहले वाले को, ऑल वीडियो लाइब्रेरी को आप क्लिक कर देंगे तो आप चले जाएंगे। फिर अपनी इच्छा अनुसार जहां भी दिक्कत आ रही, जो भी सीखना है आप देख सकते हैं। मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा, आपका 11th कवर कर दिया, 12th भी पूरा करूंगा। सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे क्योंकि फुल बस कवरेज है। और एक तो होम पेज से मिलेगा लिंक, दूसरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जैसे ये वीडियो देखते वक्त, देखने के बाद अगर आप चाहें तो जाकर और वीडियो देख सकते हैं, जैसे आपको भटकना ना पड़े। इससे फायदा क्या है? कोई टाइम आपकी वेस्टिंग नहीं, इजी एक्सेस है। जो आप चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। कई बच्चों को रहता है कि भाई सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको बेटा पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कई मटेरियल मैंने डाल रखे हैं अरविंद एकेडमी ऐप पर, तो इस अरविंद एकेडमी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी नीट की जर्नी आसान हो, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, इसके तहत कई मटेरियल्स मिलेंगे जो नीट की पढ़ाई में जर्नी को आसान कर देंगे। आप देख सकते हैं और जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हो और अपना सिलेक्शन पुख्ता कर सकते हैं। आइए आगे बड़ा बात को लेकर चलते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो शुरुआत होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। पहली जो कॉम्बिनेशन है, जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन। आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होते हैं सारे कैपेसिटर पर सेम होते हैं। ये देखिए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। आप सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते कैसे हैं बेटा? जो एक दो प्लेटें लगी हुई हैं, दूसरे की माइनस अगले की प्लस से कनेक्टेड होती है, फिर उसकी माइनस अगले की प्लस से कनेक्टेड होती है, एक लाइन लगती है। आप देख रहे हैं ना, यहां देखिए ये प्लस है, ये माइनस। कई बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सर ये सीरीज कैसे पहचाने, उसके लिए बात कर रहा हूं। ये इसका निगेटिव वाला प्लेट अगले के पॉजिटिव से देखिए कनेक्टेड है, फिर ये निगेटिव वाला अगले के पॉजिटिव से। तो ऐसे सीक्वेंस को आप बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और चार्जेस, जो भी चार्ज इसमें जाएगा, सब पर, सारे कैपेसिटर्स पर एक ही चार्ज होता है। Q, सेम चार्ज। अच्छा, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, मान लीजिए 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आपने
लगा दिए हैं सीरीज में, तो 4 सेम रहेगा। हाँ, सब पर वोल्टेज अलग अलग रहता है, वो भी देखेंगे कैसे झट से निकाल सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला वैलिड है, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जो आप जानते भी हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन कुछ बातें और ध्यान दिलवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो वोल्टेज होता है, देखिए ये Q = CV है ना। अब Q तो हो गया फिक्स, सब पे सेम। तो क्या होता है, अगर आपका V बढ़ेगा तो C बेटा घटेगा। इसका मतलब क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कैपेसिटेंस के उल्टे रिश्ते से जुड़ा होता है। तो अगर किसी पर आपका वोल्टेज निकालना है सीरीज में, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें आप। देखिए V1 पे निकालना है, मतलब पहले कैपेसिटर पर। तो यहां देखिए, ये यहां ध्यान दीजिएगा, ये V1 है तो ये यहां पर बेटा C2 है उल्टा, और नीचे C1 + C2 इनटू टोटल पोटेंशियल जो बैटरी लगा रखी है आपने। तो अगर V1 पर आपको निकालना है तो ऊपर C2/C1 + C2 इनटू V, और अगर V2 पर निकालना है तो C1/C1, ये देखिए उल्टा है, V2 है तो ये C1 है, क्योंकि उल्टा रिश्ता होता है, C1 + C2 इनटू V। तो आप ये मान लीजिए ये कैपेसिटर है, तो इस पे कितना वोल्टेज V1 है वो फट से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, 2 के लिए बता रहा था, ये 2 के लिए आसान होता है, 3 के लिए थोड़ा और कहानी बढ़ जाएगी। तो 2 के लिए अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो C1 C2/C1 + C2 झट से कर सकते हैं। 2 कैपेसिटेंस का काम काफी तेजी से इस मेथड से, इस फॉर्मूले से किया जा सकता है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातें, मान लीजिए n कैपेसिटर्स जो इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, CCC करते हुए, मतलब ये ऐसे सीरीज में लगे हुए हैं, और कितने लगे हैं, n। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, C/n। देख पा रहे हैं आप, C/n। और जो हर पर पोटेंशियल मिलेगा आपको हर कैपेसिटर पर, वो हो जाता है V/n। हर पोटेंशियल का सबको n बढ़ जाता है V/n। और एक इंटरेस्टिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं सवाल आए तो 5 सेकंड में आप कर देंगे। इसमें क्या बोलते हैं कि अगर हमारी n आइडेंटिकल प्लेट्स अरेंज की गई हैं इस तरीके से, देखिए सीरीज टाइप फॉर्मेशन कर रही हैं, ये 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, यहां 4 हैं, ऐसी n प्लेट्स हैं, तो कितने कैपेसिटर बनते हैं, उससे एक कम। यहां 4 प्लेट है तो 3 कैपेसिटर हैं, देखिए 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, और प्लेट कितनी है, 1 2 3 4। तो अगर n प्लेट्स होंगी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, n-1, और सब एक जैसे हैं तो n-1 सीरीज में हो गए। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है, C=εA/n-1 × D। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, n प्लेट्स अगर सीरीज में जुड़ी हुई हैं, इस तरह से अरेंजमेंट है, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो εA/n-1D से निकाल सकते हैं। सारे सेम होने चाहिए कैपेसिटर्स यहां पर, या उनका कैपेसिटेंस। ये बात भी आपके बड़े काम की है। कुछ आपको फोटोग्राफ दिखा देते हैं जिससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि हाँ भाई, इस तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बन तो बहुत तरह के सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे देखिए सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ रहा, C1 C2 C3 भाई लाइन से लगे हुए हैं, एक का प्लस दूसरे के माइनस से। और यहां भी देखिए, ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये 3-4 तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाए। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे पकड़ थोड़ी मजबूत हो, बिना क्वेश्चन के तो पकड़ बनेगी नहीं। तो आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इन द सर्किट शोन, अब सर्किट यहां नहीं मैं बनाता हूं, मिट गया, मतलब लगता है मैंने उड़ा दिया है इसका। तो ये सर्किट है, यहां पर इस तरह से सर्किट है। ये 100 वोल्ट यहां बैटरी लगी थी, 2 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैरेड इसका है। ये सर्किट है फिगर में। अब सवाल को पढ़िए, तो लिखा है इन द सर्किट शोन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है, तो मैं झट से निकाल देता हूं, उतना तो हम लोग बातों को पकड़ लेते हैं। 2 कैपेसिटर हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C=C1 C2/C1 + C2। अब यही निपट लेते हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 + 3, यानी ये हो गया 6/5। तो 6/5 को कितना लिख सकते हो, 1.2 माइक्रोफैरेड। तो पहला वाला आंसर तो झट से सॉल्व हो गया, आप भी ऐसे ही करिएगा। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं,
लिखा है द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। देखिए जितना भी चार्ज यहां से जाएगा वही चार्ज दोनों पर सेम रहता है, वही चार्ज। तो हम टोटल सर्किट का चार्ज निकाल लेंगे और वही चार्ज दोनों पर सेम रहने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम चार्ज कैपेसिटर पे रहता है। तो चार्ज कितना है, मैं इस पॉइंट को लेता हूं, लिख देता हूं चार्ज Q निकाल रहे हैं पूरे फॉर, मैं लिख देता हूं फुल होल सर्किट। पूरे सर्किट के लिए हम लगाते हैं Q इज इक्वल टू CV पूरे सर्किट के लिए। तो देखिए Q हुआ और C इक्विवेलेंट टोटल सर्किट के लिए 1.2 माइक्रोफैरेड, ये रहा साहब आपका C। और V पूरे सर्किट का क्या है 100 वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो मार देगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, अगर माइक्रो में ही रहने दें तो ये हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम। ये रहा आपका इस सेकंड वाले का आंसर। देखिए कोई भी समस्या यहां पर है नहीं। अब तीसरा वाला इसको भी कर लेते हैं, बहुत आराम से होगा। तो देखते हैं क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी अगर इसको पहला माना है तो V1 कितना है, इसको दूसरा माना है तो V2 कितना है। अब मैंने आपको बताया था कितना सरल होता है ये। अगर आप V1 निकालना चाहते हैं तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 अभी देखा था ना, इनटू टोटल पोटेंशियल। तो रख दो, इसमें क्या समस्या है। C2 का मतलब क्या है, इसके लिए निकाल ले तो 3 माइक्रोफैरेड, तो ये रहा 3 अपॉन 2 प्लस 3 और टोटल पोटेंशियल है आपका 100। ये 100 लगा रखा है ना, बस कैलकुलेट कर लीजिए, क्या उसमें क्या दिक्कत। 3 अपॉन 5 इंटू 100 और यहां निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 वोल्ट। ये हो गया ना, 5 से डिवाइड करेंगे 20 इंटू 3 60 वोल्ट निकल आया। अब दूसरे V2 के लिए फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तो स्मार्ट प्लेयर हैं। अगर आप फिर इसके लिए वो फॉर्मूला मत लगाइए, 100 में से घटा दीजिए, काम खत्म। ये नहीं कि पता लगा V2 का सर हम ये फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, तो फिर आप स्मार्ट खेले कहां। ये फॉर्मूला लगाएंगे आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। टोटल वोल्टेज था कितना 100, 60 V1 पे चला गया, दूसरे पे कितना बता 40 वोल्ट, तो ये कितने पर है V2 का आंसर है। तुरंत निकल आया, टोटल 100 था, 40 ड्रॉप हो गया, 60 बचा, काम खत्म। बात पकड़ में आ गई होगी। तो ये बात जरूर यहां पर ध्यान रखिएगा, वरना कैलकुलेशन बढ़ेगा, गलती के चांस बढ़ेंगे। चलिए मैं इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं पैरेलल ग्रुपिंग की बात करता हूं और इंटरेस्टिंग मैनर में हम लोग चीजों को बहुत ही शानदार और सरल तरीके से सीखते चले जाएंगे। आ जाते हैं पैरेलल कैपेसिटर पर। अब देखिए कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो ये जान नहीं पाते हैं कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन बन कैसे रहा है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हैं उन पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, या कह सकते हैं कि उनकी एक प्लेट एक पोटेंशियल से जुड़ी है सेम पोटेंशियल से, दूसरी प्लेट यानी माइनस वाली भी एक पोटेंशियल यानी सेम पोटेंशियल से जुड़ी है। तो सारी प्लेटें सेम पोटेंशियल से या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम, जैसे यहां पर है ये देखिए, ये तीनों प्लेटें एक ही पॉइंट से जुड़ी हैं, यानी ये पोटेंशियल सेम है, और ये निगेटिव वाली भी एक से जुड़ी है तो पोटेंशियल सेम है। तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे ही पहचाना जाता है कि कैपेसिटर्स के बीच में सेम पोटेंशियल होना चाहिए। मतलब एक प्लेट जो भी कितनी भी हैं उन सब प्लेट एक पोटेंशियल से जुड़ी हैं, दूसरी वाली कॉमन पॉइंट से जुड़ी हूं, वही सेम पोटेंशियल से जुड़ी हूं, ये मुद्दा। अच्छा, इसमें जो रहता है क्या चीज सेम रहती है, तो जो आप V अप्लाई करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब पर वही V मिलता है। तो अगर यहां V अप्लाई किए हैं तो इस पे भी V मिलेगा, इस पे भी V मिलेगा, इस पे भी, लेकिन चार्ज डिफरेंट होते हैं। वहां पे चार्ज सीरीज में सेम थे, यहां पर Q चार्ज अगर चलेगा तो सपोज करिए इस पे Q1 आ गया, इस पे Q2 आ गया, इस पे Q3। हाँ, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। बात समझ में आई होगी, ठीक। अब यहां पर आप फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पढ़ेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपल C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, इतनी जानकारी होगी। कुछ एडिशनल चीजें और सीख लेते हैं फटाफट। तो देखिए फॉलोइंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको चार्जेस निकालने हैं, वहां पर क्या निकाल लेते हैं वोल्टेज अलग अलग। तो चार्जेस में अगर आप देखें, इसको याद करने का तरीका या समझने का, Q इज प्रोपोर्शनल टू, यहां क्या आ रहा है C,
Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, ऐसा ऐसा मतलब समझ सकते हैं। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, देखिए ये गलत पॉइंट है, क्योंकि Q बढ़ाने पर V भी बढ़ता है, Q बाई V तो कांस्टेंट होता है। लेकिन याद रखने की ट्रिक है, ये ट्रिक समझ लीजिए, मैं हटा ही देता हूं, नहीं आप सोचें सर ये बता रहे हैं। Q बढ़ने पर C बढ़ रहा है, ऐसा फीलिंग ले सकते हैं, याद करने के लिए है ये गलत कॉन्सेप्ट, क्योंकि Q बढ़ने पर C नहीं बढ़ता, C तो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो उस समय Q1 की बात करेंगे तो C1 देखिए यहां दिख रहा है आपको, C1 अपॉन C1, यहां पर 1 है तो यहां पे भी 1 है। वोल्टेज में याद कीजिए कैपेसिटेंस उल्टा था, यहां V1 था तो यहां V2 था, ध्यान रखना, और इनटू Q, बस ये दोनों पे मिलने वाला चार्ज इससे बहुत तेजी से निकल सकता है। देखिए Q इज प्रोपोर्शनल टू C लिखा है ना, आप ये समझ सकते हैं, इसकी उल्टी बात ये समझ सकते हैं कि अगर C हमारा ज्यादा है तो Q हमारा ज्यादा होगा, ऐसे सोच सकते हैं भाई, जिस कैपेसिटेंस का C ज्यादा उसमें Q ज्यादा स्टोर होगा, ऐसी बात समझ के चल सकते हैं। ये मत समझिएगा Q बढ़ाने पे C बढ़ता है, ये गलत है। ठीक, तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। कुछ और पॉइंट्स इसमें पकड़ते हैं हम लोग, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 कि अगर हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में n कैपेसिटर्स लगा दिए हैं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, NC के बराबर, क्योंकि C1 प्लस C2 से जुड़ता चला जाता है, और चार्जेस क्योंकि उल्टा चलते हैं तो घटते चले जाते हैं, तो Q डैश की वैल्यू Q अपॉन N हो जाएगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये बड़ा काम आता है आपके। अगर देखिए लिखा है कि अगर कोई n आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, उनके इवन नंबर्स की प्लेटों को एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, ऑड नंबर की प्लेटों को एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और झट से इसका आंसर आप पकड़ सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। n प्लेट्स हैं तो कैपेसिटर बनेंगे n-1, एक कम। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें हैं, 6 कैपेसिटर हैं। अब पहली प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर पांचवी, ये ऑड प्लेट्स हो गई 7, ये सब एक पॉइंट से कनेक्टेड है। देखिए ये वायर से, एक ही वायर से कनेक्टेड है, मतलब एक पॉइंट से कनेक्टेड है। और ये देखिए जो सेकंड नंबर की प्लेट थी, चौथे नंबर की प्लेट थी, छठे नंबर की प्लेट थी, वो इस पॉइंट, ये A से कनेक्टेड है, ये B से कनेक्टेड है। तो समझ पाए, इवन वाली एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, ऑड वाली एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस अरेंजमेंट को देखते हुए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है, n प्लेट्स हैं तो n-1 पैरेलल आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हो जाएंगे, और सीधे आंसर आप लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको याद रखें, जैसे चौवा चक्का मारते रहें। आइए आगे की बातचीत करते हैं बहुत आसानी से। n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर होंगे, इंटरेस्टिंग बात, मान लीजिए n आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि इनको पैरेलल में लगाया जाए, इन n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को, या इनको सीरीज में लगाया जाए। तो दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, उसका जब रेशियो आप लेते हो Cp अपॉन Cs, देखिए तो इसकी वैल्यू होती है n स्क्वायर के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे काम आता है, समझ पा रहे हो ना। पहले n को मान लीजिए पैरेलल में लगा दिया, ऐसा जितने कैपेसिटर थे आपको ध्यान दिलवाने के लिए, फिर इनको सीरीज में लगा दिया ऐसा। तो यहां पर अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp आया, यहां पर Cs आया, और n कैपेसिटर्स अगर है, तो ये रिलेशनशिप आपकी बन जाती है, जो कई जगह बहुत ही हमारी मदद करती है। तो पकड़ के रखिए इसको। दूसरी बात, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, कि ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल हैं, ये आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे सवाल लगाएंगे वैसे वैसे बात पकड़ पाएंगे। अच्छा, अगला एक सवाल आपसे लेते हैं न्यूमेरिकल, जहां पर कई बच्चे बहुत गलती कर सकते हैं। आप अगर ये पढ़े हुए हैं तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसका आंसर निकाल के देखिए कि जो मैं बताऊंगा, जो सही आंसर होगा, क्या उससे मैच कर रहा है, क्या आप तैयारी के लिए तैयार हैं, मतलब, या अभी सीखना है। क्योंकि यहां पर गलती क्या होगी, पॉज कर लें वीडियो, मैं आगे बताने जा रहा हूं, मतलब अगर लगाना है तो पॉज कर लें, वरना मेरी डिस्कशंस को सुने। यहां पे लिखा, फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ए देखिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए कोई भी पॉइंट, ये B ले लीजिए सपोज करिए।
कई बच्चे गलती क्या करेंगे, वो सोचेंगे ये चारों कैपेसिटर सीरीज में है। भाई वो सोचेंगे देखिए सर चार्ज यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां पहुंच गया, और इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि ये चारों सीरीज में हैं तो ये सवाल गलत है। क्यों सीरीज में चारों नहीं है, अभी आपको दिखाते हैं। बेसिकली ना ये 3 सीरीज में है, ये भाई साहब 3, ये 3 सीरीज में है, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके पैरेलल में है। ठीक, अब यहां पर देखिए, मान लीजिए ये किसी की प्लस प्लेट है, माइनस है, तो प्लस माइनस कनेक्ट करती चली गई इस तरीके से। देखिए यहां पर दिखाऊं, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगी तो यहां पर ये आ जाएगी प्लस प्लेट, ये माइनस, फिर आगे बढ़े ये प्लस, ये माइनस, फिर बढ़े ये प्लस और ये माइनस, ऐसे बन गई। अब आप सोच सकते हैं इस माइनस का प्लस से कनेक्शन है तो भैया ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये धोखा है यहां। अब इतनी बात देखिए, इस ये 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 5 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर जो भी चार्ज गए यहां तक तो सेम चले हैं, फिर आगे हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो अगर हम 1/c इक्विवेलेंट निकालें इसके लिए तो क्या लिख देंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। कोई इसमें समस्या नहीं है। एलसीएम आ जाएगा इसका 120, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगी 4 40, 120 ही है ना, ये 15 चौके 60, 120 एलसीएम, 120 नहीं 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 से काम चल जाएगा। 60 एलसीएम हो गया, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 20 तिहाई 60, 4 से 15 चौके 60 और 5 से देंगे तो 12 पंचे 60। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 20 30 35 45 47, तो 47/60, और सी इक्विवेलेंट यहां क्या रहा, 60/47 माइक्रोफेरेड। ये सी इक्विवेलेंट निकाला। अब देखिए यहां पर मैं शेप बना रहा हूं फिर से। ये जो कैपेसिटर था 2 माइक्रोफेरेड वाला, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आपने निकाला है वो इस तरह से इससे कनेक्टेड है, विच इज सी इक्विवेलेंट। अब ये देखिए ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पे प्लस माइनस ऐसे मत देख लेना वरना तुम सीरीज ही पकड़ लोगे। यहां देख पा रहे हो, ये प्लेट, ये जो है दोनों का, ये सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, ये सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। ये क्या है, सी इक्विवेलेंट इन तीनों का मिला के। तो नाउ 2 माइक्रोफेरेड एंड सी इक्विवेलेंट आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वरना गलती के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब अगर ये पैरेलल है तो सिंपली आप ऐड कर देंगे, सी फाइनल, सी नेट लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट प्लस सी 2 माइक्रोफेरेड सीधे लिख दो। तो ये वैल्यू यहां पर क्या हो गई बेटा, अगर जोड़ें आप तो 60/47 प्लस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 154/47 माइक्रोफेरेड आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, कोई अगर ऐसा समझ बैठा कि भाई ये जो बने हुए हैं चारों के चारों सीरीज में हैं तो गलत हो जाएगा। फिर आपने सोचा ऐसे घूम के यहीं पहुंच गए, ये घूम के नहीं पहुंचे हैं। इसका पोटेंशियल इस वाले का देखिए, रेड कलर ले, इसका जो पोटेंशियल, ये प्लेटों का पोटेंशियल सेम है और इसी तरह इस प्लेट का पोटेंशियल सेम है। तो इस तरीके से जो नेट निकलेगा वो इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं जाएगा। बात उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे। तो अगर ये प्लस प्लेट होगी तो ये भी प्लस प्लेट होगी, मजबूरी है, क्योंकि सेम पोटेंशियल माइनस है तो ये माइनस होगी। अब आप इसी हिसाब से घुमावेंगे फिर कि कहानी क्या है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों प्लेट, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी। तो ये तो सीरीज में बन रहे हैं। देखिए इस तरीके से कुछ प्लेटों में जो कहानी बनी है, 3 सीरीज में बने और वहां पर
देख पाए आप। तो बेटा यहां पर इस चीज को थोड़ा और क्लियर करने के लिए माइनस प्लस भी ओके नहीं लगता है, इसको मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको सोच सकते हैं। तो मैं इसको एक कैपेसिटर अलग से इसी को ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कंफ्यूजन आपका खत्म कर सकूं, क्लैरिटी बढ़ जाए। देखिए ये जिस पॉइंट के बीच ए बी जो था, हमें कैपेसिटेंस निकालना था यहां, और वो कहानी गोले की ऐसे बनी हुई है, देखिए ऐसे थी ना, ऐसे। अब यहां पर आप सोचें कि आपने एक बैटरी लगा दी है, भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यही मतलब है, बैटरी लगी है, अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। अगर ये आपने बैटरी लगा दी ए बी के बीच में, अब देखिए होगा क्या, ये प्लस है टर्मिनल बैटरी का, ये माइनस, तो ये प्लस यहां से जुड़ा है तो इसको कर देगा प्लस प्लेट, और साथ में इधर से भी जुड़ा है तो इसको कर देगा प्लस प्लेट। ये माइनस से जुड़ी है तो माइनस, ये भी इससे जुड़ा है तो दैट इज माइनस। इतनी बात तो 100% मजबूर कर देगा बैटरी को किसी काम के लिए। तो ये देखिए इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल यहां ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। अब यहां के बाद इंडक्शन शुरू होगा, मतलब ये जो प्लस चार्ज यहां बना है, यहां प्लस बना है तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस बना है तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस। तो ये सीरीज, ये तीन हमारे, ध्यान से देखें, ये जो तीन लोग हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है इस समय, क्योंकि देखिए प्लस का माइनस से, माइनस प्लस का माइनस से, और इस तरीके से अल्टरनेट ये जुड़े हुए। लेकिन यहां पर ये जो टोटल कहानी है वो प्लस का प्लस से और माइनस का माइनस से जुड़ा है। तो ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन चौथे के पैरेलल में है, ये पकड़िएगा, वरना अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी और से करने जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिस भी दो पॉइंट के बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना हो, वहां समझ लीजिए एक बैटरी लगी हुई है, भाई चार्ज फ्लो कराएंगे ना, यहां से ए बी के बीच निकालना है तो ए बी के बीच एक बैटरी लगा दीजिए, उससे मतलब इमेजिन कर लीजिए या रफ में लगा ही दीजिए, और फिर इमेजिन कर लीजिए कौन सीरीज कौन पैरेलल है जो बन पा रहा है। कई कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेंगे अभी नीट के हिसाब से, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे क्लैरिटी से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल लेते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग पड़ता है बेटा, और ये देखिए इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है इस सवाल में, और यहां भी सीरीज पैरेलल खोजने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये यहां लिखा हुआ फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए क्या है, एरिया ऑफ द ईच प्लेट, और डी है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक, अब यहां पर देखिए ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट 1 कह दीजिए, और ये वाली प्लेट है 2, लेटा हुआ कैपेसिटर है मतलब, ठीक। और अब यहां पे 3 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ये 3 है ना, तो मैं 3 नंबर दे देता हूं इसका, जिसको आपको समझाने में आसानी हो। इसको कह देता हूं 1 नंबर, इसको कह देता हूं नंबर 2, और इसको कह देता हूं नंबर 3। अब इन 3 कैपेसिटर्स का पहले अलग अलग कैपेसिटेंस निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या सीरीज, क्या यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए C1 के लिए पहला वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप C1 निकालने गए तो C1 में देखिए तो ये एरिया आधा हो गया, ये A/2 बचा है, सेपरेशन तो D ही है इतना, ठीक। तो ये क्या हुआ, और ऊपर से डाइलेक्ट्रिक K1 जुड़ा हुआ है, तो K1 इंटू A/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये C1 की वैल्यू होगी। K1 की वैल्यू 4 है, बाकी एरिया A/2 ही है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D विच इज 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हैं ना कैपेसिटेंस का, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये लिखा है। इसी तरह C2 लिख लीजिए। C2 के लिए ये वाला आपने पकड़ा, यहां पर देखिए एरिया भी आधा है और ये डिस्टेंस भी, सेपरेशन भी आधा हो गया है, तो आप इसके लिए लिखेंगे K2, एरिया भी आधा और यहां पर सेपरेशन भी आधा हो गया है। वैल्यू कितनी आई, 2 से 2 कट गया, K2 की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसी तरह बात करते हैं हम लोग C3 की। C3 में ये देखिए थर्ड वाला पॉइंट, इसका भी एरिया आधा है और सेपरेशन भी आधा है, तो ये हो गया K3 A/2 एप्सिलॉन नॉट D अपॉन
2 और इसकी वैल्यू K3 कितनी थी? K3 हमारा 6 है, तो 6A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये तीनों के हमने कैपेसिटेंस निकाल लिए। अब देखते हैं सीरीज पैरेलल कौन कौन से हैं। तो ये देखिए इनके बीच में ये जितना, सपोज करिए बैटरी लगा दी, जो हम लोग बात कर रहे थे आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक बैटरी आपने ऐसे लगा दी जिसके बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो जो पोटेंशियल इस प्लेट का है वही पोटेंशियल इस प्लेट जो पोटेंशियल इसका है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, इसके भी सेम पर। तो ये देखिए ये 2 और 3 नंबर सीरीज में हो गए, क्योंकि ये पोटेंशियल एक अलग है, यहां एक प्लस माइनस बनेगा, उसका प्लस माइनस, तो 2 and 3 आर इन सीरीज। और इसकी पूरी कहानी का यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो 1 और C2 का जो रिजल्टेंट होगा उसका पोटेंशियल वो दोनों पैरेलल में होंगे। मैं लिख देता हूं शांति से, फिर से देख लेंगे एक बार। हियर C2 and C3 आर इन सीरीज। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर अगर प्लस प्लेट है तो प्लस से बाद माइनस, माइनस से प्लस बना होगा सीरीज, और जो इसका टोटल आएगा वो बाजू वाले के सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर है तो उसके पैरेलल होगा। तो C2 and C3 आर सीरीज, तो इसका अगर मैं C डैश निकालूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 क्या वैल्यू हो गई? जो C2 C3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2 C3 को, और C2 प्लस C3 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कुछ नहीं करना है, C2 C3 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 18 आ जाएगा, और नीचे आप C2 प्लस C3 कर दीजिए, तो ये C2 C3 कर देंगे नीचे, तो ये वैल्यू कट के 2A एप्सिलॉन नॉट डी आ जाएगी। अब क्या है? C डैश एंड C1 आर इन पैरेलल। ये जो C डैश आया है और ये C1, ये बाजू वाला C1 ये और इसका इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो इसका मतलब है सिंपली ये ऐड हो जाएंगे। तो C फाइनल या C नेट क्या रहा? C डैश प्लस C1, और इसको आप ये C डैश को आप C1 में जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 मिलके कितने हो गए? 4। 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये पहले वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर आ गया है। अब अगली वाली बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए तीनों सीरीज में कॉम्बिनेशन में, ये प्लेट है, यहां पर ऐसे बैटरी लगाई, आपने कुछ भी ऐसे ध्यान कर सकते हैं, तो ये प्लस माइनस जो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, जो भी चार्ज चलेगा सब पे सेम होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी 1 2 3 ऑल इन सीरीज। मैं यहीं पर कर देता हूं और C1 C2 निकालेंगे। पहले मैं इधर इस तरफ आ जाता हूं, इसी सेकंड वाले की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं C1 लिखने की कोशिश करूं इस केस में, तो C1 कितना है? D/3 है सेपरेशन देखिए, और एरिया A है, तो इसकी वैल्यू हो गई KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन 3। दिस इज 3, K1 1 है, तो 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसी तरह C2 की बात कर ली, C2 के लिए अगेन यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, K2 और एरिया सेम है एप्सिलॉन नॉट, और D अगेन D/3 है। K2 की वैल्यू 3 थी, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये रहा C3, एरिया वही सेम है और ये D/3 है। K3 की जो वैल्यू थी यहां पर 6 थी, तो 6 और 3 यानी 18 हो जाएगा, तो 18A एप्सिलॉन नॉट D। अब यहां आप लिख सकते हैं हेयर C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज। ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। आपको बताया ना कि लाइन से लाइन लगे हुए हैं, प्लस का माइनस, फिर माइनस का प्लस से, वगैरह वगैरह। तो यहां पर आपको इसका रिजल्टेंट क्या आया? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू रख देनी चाहिए, या वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बड़े आराम से इसकी वैल्यू आ जाएगी। C इक्विवेलेंट बराबर 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये वैल्यू यहां पर आ गई। ये दिस इज योर आंसर। जब भी कैलकुलेशन करना हो, जो पोर्शन कॉमन है
आप उसको कुछ क्वांटिटी मान लीजिए, जैसे यहां पे लिखा 3a एप्सिलॉन नॉट d, इसको लिख दीजिए 3x, जहां x इतनी वैल्यू, ये कितना हो गया 9x, ये कितना हो गया 18x। अब आपके लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, आप इसको बाद में x की वैल्यू रख दीजिएगा, इट विल बी मच मोर इजियर कि यहां पर आप 3, 9 और क्या रहा 18 रख देंगे, 18 आपका LCM बन जाएगा। ये देखिए वहां पर मैं करके दिखाऊं क्या, अब यहां पर लिखा हुआ है 3x प्लस 9x और प्लस 18x, इसका LCM देखिए 18x आ गया, ये हो गया 6, 2, 1, ये हो गया 9/18x। तो यहां C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई 18x/9 यानी 2x, 2 और x की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट a/d, क्योंकि हर जगह अगर आप एप्सिलॉन नॉट a/d लिखेंगे इट विल कंज्यूम योर टाइम, बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है ओरली कर लें आप, वो एक और अच्छी स्थिति है, लिखना ही ना पड़े। लेकिन वो चीज पहुंचने से पहले आप तेजी से ये जो भी कॉमन दिख रहा है उसको एक्स वेक्स लिख के आसान कर लीजिए अपने लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला 1-2 सवाल भी बहुत गजब और इंटरेस्टिंग सवाल है, उसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ऐसे सवाल जब आते हैं तो नीट में फिजिक्स को लेके वैसे ही थोड़ा डर व्याप्त होता है आप में, अधिकतर बच्चे वो गलत कर देते हैं, लेकिन जो सही कर देते हैं वो सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेते हैं या शानदार एम्स में ले लेते हैं। तो वही अपने को तो दूसरे से बेहतर परफॉर्म करना, कंपटीशन का मतलब तो यही है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे एक कदम आगे रहना है और आप आगे रहेंगे। तो ये लिस्ट को नोट कर लीजिए, मैं अगला कराता हूं, फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और बताऊंगा। इसको पॉज करें और बेटा इसको नोट कर लें, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, पॉज करके आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए, किया होगा आपने, थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, ये यहीं तक काफी है और ये आप नोट कर पाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे सवाल जब भी आपके एग्जाम में आते हैं कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है, बाकी सब आसान है। देखिए यहां क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर्स एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, यानी एक तरह का सब में मान लीजिए कैपेसिटेंस सेम है सबका, इक्वल, D भी सेम, A भी सेम, फिर बच्चा कैसे इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और कुछ भरे नहीं है तो AD सेम तो C सेम। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का कैपेसिटेंस निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हर जो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लीजिए, लेट वन कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज C। ठीक, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यहां पर आप जितनी प्लेट दी हैं पहले प्लेट को नॉमिनेट कर लीजिए, वरना ये बनता नहीं है। तो ये प्लेट हो गई, मैं यहां लिख देता हूं बीच बीच में नंबर 1 प्लेट, नंबर 2 प्लेट, नंबर 3 प्लेट, नंबर 4 प्लेट, नंबर 5 प्लेट। जितनी प्लेट हैं उससे यहां पर आप देखेंगे कैपेसिटर एक कम बनेगा, वो भी मैं लिख देता हूं रेड कलर से। ये देखिए इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में दूसरा कैपेसिटर, इनके बीच में तीसरा, इसके बीच में चौथा, यानी हमारे पास 4 कैपेसिटर बनेंगे। जोड़े देख रहे हैं ना, ऐसे ही तो कैपेसिटर बनेगा। तो 2 बात ध्यान कर लीजिए, कितनी प्लेट, क्योंकि प्लेटों को कई बार बनाना पड़ेगा, और हमारे पास टोटल 4 कैपेसिटर आएंगे। प्लेटें कितनी है, 5 है, तो कैपेसिटर 4। ये हमें डिटेल मिल गया। आप शुरू कीजिए, इसको सिंपल डायग्राम बनाना, व्हाइट कलर ही ले लेते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए पे ये दोनों वायर एक ही जगह जुड़े हैं, यानी इनका पोटेंशियल 1 है। ये 5 नंबर प्लेट और ये 3 नंबर प्लेट। ये देखना, ये तो कैपेसिटेंस गिनवाए थे हमने, इसको हटा देने, कंफ्यूजन होगा। 4 कैपेसिटर्स लिख देते हैं, ये तो आप समझ गए। 4 कैपेसिटर्स हैं, मैं लिखा नहीं हूं जिससे कंफ्यूज ना हो जाए। अब ए वाले को 3 और 5 प्लेट से कहानी जुड़ी है, तो मैं ए वाला टर्मिनल पकड़ता हूं। ये देखिए ए पकड़ा हमने, और ए से हमने एक प्लेट बनाई 3 नंबर की प्लेट, और एक प्लेट बनाई हमने कितनी, 5 नंबर की प्लेट। ये 2 प्लेटें जुड़ी, ये टर्मिनल ए है। तो ए से हमने 3 और 5 की प्लेट बना दी। अब आगे देखिए, 3 वाला एक कैपेसिटर बना रहा है 4 से, और 4 वाला 5 से। तो 3 वाला बना रहा है 4 नंबर प्लेट से, 5 वाला भी बना रहा है 4 नंबर प्लेट से। बड़ी अच्छी बात।
अब उसके बाद आगे बढ़िए, ये देखिए 4 का पोटेंशियल 1 से सेमी तार लगा हुआ है ना, तो यानी 4 और 1 एक ही पोटेंशियल पे हैं। तो यहां पे 4 वाले को ऐसे निकालते हैं और 1 नंबर प्लेट से जोड़ देते हैं। ये सेम पोटेंशियल हो गया। देखिए समझते पोटेंशियल पकड़ते चलिए। अब 1 नंबर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 से बन रहा है, तो 2 नंबर की प्लेट इसके बाजू में रखनी पड़ेगी, तभी तो कैपेसिटर बनेगा। और साथ में B से कनेक्टेड है, और साथ में 4 कैपेसिटर होने चाहिए, अभी तो 3 ही बने हैं। 2 का 3 से भी बना रहा है, तो ये 2 का 3 से, और 3 A से कनेक्टेड है, तो यहां पर एक 3 नंबर हमको और निकालना पड़ेगा। ये रहा 3 नंबर प्लेट, और 2 नंबर वाले को इस तरह से जोड़ देना है, और ये बन गया आपका सिंपल डायग्राम। ये इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, फिर से थोड़ा बता रहा हूं ठंडे दिमाग से। सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ प्लेट्स 1 2 3 4 5 लिख लें, जिससे जो प्लेटें बनानी है उसकी आप मार्किंग कर सकें। जो सेम पोटेंशियल की प्लेट हैं, सेम पोटेंशियल का मतलब होता है एक ही तार से जुड़ी होनी है। जैसे यहां पर इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि एक ही जगह से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से नंबर 4 और नंबर 1 का पोटेंशियल एक ही है, क्योंकि एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, और B कनेक्टेड है 2 नंबर से। तो अगर मैं यहाँ ये जो मैंने डायग्राम बनाया है B, यहाँ पे देखिए अभी नंबर लिखना रह गया है, इसको आप कह सकते हैं 2 नंबर की प्लेट, और ये यहाँ पर A है, और इसको आप कह सकते हैं B, जो कि 2 नंबर वाली प्लेट से कनेक्टेड। ये 2 बार लिखा है क्योंकि 2 कैपेसिटर है, तो एक ही प्लेट। ये यहाँ पर कहानी है। बात पकड़ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कितनी प्लेटें हैं, प्लेटों की संख्या लिख लें, और कैपेसिटर कितने बनेंगे पकड़ लें, 4 बनेंगे। तो हमारा कैपेसिटर 4 होना है, 1 2 3 4 कैपेसिटर अभी ओके। और फिर आपने शुरू किया, ए वाले से शुरू की, 2 प्लेटें, किधर से भी शुरू कर सकते हैं, 3 और 5 नंबर। हमने खटाक से 3 और 5 नंबर प्लेट बना दी। फिर हमने देखा 4 नंबर की प्लेट एक 5 से बना रही है, ये कॉमन प्लेट हो गई, 4 3 से बना रही है, तो ये 4 बना रहे हैं 2 से, तो ये 4 बना रही है 3 और 5 से। जो कॉमन प्लेट होगी उसकी 2 बार प्लेटें आपको बनानी पड़ेंगी। देखिए यहां ये भी आप ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 कैपेसिटर फॉर्म करेगा ना। ये 2 से कंबाइन हो रही है, तो इसको हमें, इसकी 2 प्लेटें देखिए बनी होंगी 4 वाले की। ये देखिए 1 प्लेट 2 प्लेट, ये 2 कैपेसिटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, मैं ऐसे निशान लगा रहा हूं प्लस का। ये भी 2 में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है। ये जो है ये भी 2 में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2 बार इसको बनाना पड़ेगा, 5 को एक ही बार बनाना पड़ेगा। 4 की देखिए 2 प्लेट बनी, 3 की 2 प्लेट बनी, ये 3, और क्या बचा, और 3 नंबर की 2 प्लेट बनी, वो तो दिखाई चुके थे आपको। 4 की और 2 नंबर की 2 प्लेटें बनी, ये 2 नंबर की 2 प्लेटें बनी। मैं आपको तोड़ फोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको सरल तरीके से बना सकें। ठीक है, प्लेटों की मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद जो सेम कॉमन पोटेंशियल से हैं उनको एक ही तार से हमको जोड़ना है, और प्लेट जो यहां पर आ रही है जो 2 तरफ कंबाइन हो रही है, जैसे 4 नंबर है 3 और 5 से कंबाइन हो रही है, तो 4 की प्लेटें 2 बन जाएंगी यहां, तभी तो 2 कैपेसिटर बना पाओगे। तो ये बात ध्यान रख के चलना होगा आपको। अगर आप इस तरह से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप इसको देखिए एक तरह से और कोशिश कर सकते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूं फर्स्ट टाइम आपसे डिस्कशन के दौरान, कि मान लीजिए ए नंबर की प्लेट हमने यहां से ली, ए बनाया। अब ए में हमें मालूम था इस तरीके से कि 3 और 5, और 3 की 2 कैपेसिटर यहां बना रहा है, तो 3 की 2 प्लेट आएगी, तो 3 की हमने बना दी ऐसे 2 प्लेट। अब देखिए ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा, ये मान लीजिए हमने 2 प्लेटें बना दी 3 नंबर की, क्योंकि 2 कैपेसिटर बनेगा, और एक 5 नंबर कनेक्टेड था ही, तो 5 नंबर हमने और बीच में ऐसे निकाल मारा, ये 5 नंबर प्लेटें बन गई सारी, जो कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। अब इसके बाद 3 से 2 नंबर वाली कनेक्टेड थी, और 3 से 4 नंबर वाली कनेक्टेड थी। 3 से 4 वाली ठीक बनाई है ना, 3 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया, ठीक है बन गई। अब उसके बाद आगे चलें, ये 5 से कौन से कनेक्टेड है, 5 से 4 वाली कनेक्टेड है, तो इन दोनों को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा हमको।
ये भी 4 नंबर है, तो इसको हमें एक जगह ऐसे जोड़ना पड़ेगा। हमने जोड़ दिया उठा के, क्योंकि 4 तो एक ही हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। अब देखिए 2 नंबर वाली प्लेट थी, ये भी 2 बार बनेगी, एक बार बन चुकी, एक बार बनना है, 2 से 3 और फिर 2 से 1। अब यहाँ से 1 नंबर का पोटेंशियल हमको निकालना पड़ेगा, 2 से लेके चले, और 1 नंबर का पोटेंशियल 4 से कनेक्टेड, ये यहाँ से ऐसे आपको कंबाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग सा फिगर बना है इस तरीके से, ये 2 नंबर की प्लेट है और 4 नंबर वाले का पोटेंशियल यहां से में इस तरह से ढांचा बना है। इसका देखिए उल्टा ढांचा बना है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, देख पा रहे हैं, ये ऊपर बना है, नीचे, ये नीचे बन गया, ऊपर बन गया, कोई इससे समस्या नहीं खड़ी होती। अब यहाँ पर ए पॉइंट ये था और बी पॉइंट 2 नंबर वाले से था, ये बी पॉइंट 2 नंबर से मिला दो, ये सेम सिचुएशन है। देखिए बस ये देखने में अलग लग रहा है वही, ये आर्म 3-2 नीचे, ये आर्म 3-2 ऊपर है। तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, कैसे भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो तेजी से ड्रॉ कर पाएंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए आपको, कितनी प्लेटें हैं और कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। कैपेसिटर अगर 4 बन रहे हैं तो 4 कैपेसिटर हमारे पास होने चाहिए, और इस तरीके से बना सकते हैं। और कॉमन प्लेट्स लेंगे तो कॉमन प्लेट्स उतनी बार रिपीट कर दीजिए, उतने कैपेसिटर आसानी से निकल आएंगे कि भाई ये 4 थी तो 4 की 2 प्लेटें, 1 कैपेसिटर है, इधर इधर ऐसे करके। उम्मीद आप समझ पाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा आपको अच्छे से आ जाएगा। अब इस वाले से अगर मैं निकालूं तो ये दोनों देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सी, ये सी, ये भी सी, ये भी सी। तो यहां पर सी ए बी की अगर आप बात करें तो ये पैरेलल में तो 2C हो जाएगा, देखिए C प्लस C, तो ये हो गया इन दोनों का 2C हो गया। 2C और C, ये जो है एक C, 2C और C किस होगा सीरीज में, तो 2C और C सीरीज में लिखेंगे तो मैं C डैश लिख रहा हूं 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर रहा 2C स्क्वायर और नीचे रहा 3C, तो 2/3C, और साथ में ये इसके पैरेलल में चली गई है, ये पूरा इसके पैरेलल में है। तो C फाइनल या नेट कितना रहा, जोड़ दें इस C में 2/3C, तो कितना हो गया 5C अपॉन 3। ये आंसर आ गया, देखिए बड़े आराम से, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान पूर्वक यहां पर देख लीजिएगा, C था पैरेलल में, ये पैरेलल में तो 2C बन गया, 2C ये सीरीज में है तो इसका निकाल दिया C डैश। अब ये पूरा सिस्टम इस सिस्टम से देखिए पैरेलल में है, जोड़ दिया 5C/3। तो इसका ये प्लॉटिंग करना बहुत जरूरी है। उम्मीद आप समझे होंगे। एक सवाल और ऐसा मैं लूंगा जिससे आपको क्लैरिटी, थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करने में मदद मिले। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, यहां भी देखिए ऐसा ही है, इसको भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे लिखा हुआ 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स, एरिया वही ए है, अरेंजमेंट सच दैट एडजेसेंट प्लेट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ D अपार्ट, द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ EMF V, ये V से कनेक्टेड है। What is the magnitude and nature of the charge on plate 1 and 3? 1 नंबर और 3 नंबर, ये देखिए 1 नंबर पर और 3 नंबर पर क्या है, चार्ज पूछा है, नेचर ऑफ चार्ज ऑन प्लेट 1 and 3। ठीक है, पहले इसको हम तरीके से कंबाइन करें फिर आपको बता पाएंगे, इसका मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन बनाएं। तो यहां पर देखिए प्लेटें कितनी है, 5, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 4, 1 2 3 4 कैपेसिटर। अब आप शुरू कर दीजिए, अब जैसे मैंने सिखाया था आपको, तो यहां से पकड़ते हैं, इस प्लेट का कोई नाम दे दीजिए, इस टर्मिनल को मैं देता हूं, इसको A बोल दीजिए, किसी यहां इसको A बोल देते हैं और इस वाले को B बोल देते हैं, ये प्लस माइनस तो है ही। तो अब देखिए यहां से शुरू किए, मान लीजिए ये A है, तो A में आपको 3 प्लेटें जुड़ रही हैं, बेबी 3 में डबल B करेंगे आप, 1 3 5, ये देखिए 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, बिल्कुल आसान। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 3 वाली है ये 2 बार हमको बनानी पड़ेगी क्योंकि ये 2 और 4 से कनेक्टेड है, तो एक हम 3 वाली उठा के और बना देते हैं। बात पकड़ में आ रही होगी ना,
बाकी जो 1 और 5 थी ये किनारे पर हैं, तो किसी 2 कैपेसिटर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। अब ये 2 नंबर वाली प्लेट देखिए 1 और 3 से बना रही है, तो 1 और 3 से 2 नंबर वाली प्लेट, और ये कनेक्टेड किससे है? B से कनेक्टेड है। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर पे आइए, तो 4 3 और 5 से कनेक्टेड है, तो 4 3 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है। ये देखिए इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये सारी की सारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गई। तो जहां आप 1-2 सवाल लगाएंगे और यहां पर एक बैटरी लगा दीजिए। ये बैटरी देखिए ए वाला टर्मिनल प्लस से कनेक्टेड था, ये यानी ये जो 1 नंबर की प्लेट है और 3 नंबर की प्लेट है, इनमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि जुड़ा किससे है? प्लस से। तो लिख दीजिए पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड 3, पहला आंसर। अब कितना रहेगा ये हमको निकालना है। तो अब यहां पर आप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो चार्ज ऑन प्लेट 1, तो Q इज इक्वल टू CV ऐसे दे देते हैं, और C की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और जो V लगाया है वो V तो सब में सेम रहने वाला है, तो यहां वैल्यू हो गई A एप्सिलॉन नॉट D, एक कैपेसिटर की बोली थी, इंटू V Q इंटू CV। अब इसी तरीके से चार्ज ऑन प्लेट नंबर 3, तो यहां पर Q डैश ले लेते हैं, और 3 नंबर प्लेट की बात करें अगर, इस पे चार्ज कितना होगा? तो देखिए 3 नंबर पर 2 जगह यहां पर प्लेटें आई हैं, तो 3 नंबर प्लेट पे इन दोनों का चार्ज जोड़ के लिखना होगा आपको। तो एक पर CV है और दूसरे पर भी CV है। ध्यान देना, ये 2 हैं 3 नंबर प्लेट, तो ये तो हमने इसको तोड़ के बनाया, वरना 3 नंबर प्लेट पर चार्ज तो प्लेट तो एक है, तो जुड़ेगी, तो CV प्लस CV, तो ये कितना हो गया? 2CV, और ये वैल्यू हो गई 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट D इंटू V। ये आपका आंसर है। देखिए, तो ये सब सवाल आपके अगर आते हैं और कई बच्चे इसमें धराशायी हो जाते हैं और आप कर लेते हैं, तो देखिए कितना कितना फायदा आपको, कितना आप लीड ले लेंगे दूसरे से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ और कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के पढ़ेंगे और उसके लिए स्पेशल ट्रिक्स जो होती हैं उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। तो आइए इसको आप पॉज करके नोट कर लें। तो उम्मीद है बेटा इसको आप नोट कर पाए होंगे। अब हम लोग स्पेशल 3 मेथड्स पढ़ेंगे जो सर्किट हमारे पास कैपेसिटर के आते हैं थोड़े टेढ़े, उनको सिंप्लीफाई करने के 3 मेथड्स। आइए शुरू करते हैं। और पहला वाला मेथड आपके लिए लेते हैं, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, स्पेशल मेथड टू सॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को जहां क्लियरली हम सीरीज पैरेलल नहीं ढूंढ सकते आसानी से, वहां के लिए हम ये तिकड़म यूज करेंगे। तो पहली तिकड़म या पहली ट्रिक क्या है बेटा? मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो भी सर्किट हमें मिला है उसमें एक तार से जो जो कनेक्टेड हैं सबको कुछ पोटेंशियल दे देंगे V1, इसी तरीके से बाकियों को V2, V3, V4, और सेम पोटेंशियल जिनके डिफरेंस है, जैसे V1, V2 के बीच में डिफरेंस या V2, V3 के बीच में डिफरेंस, उसका एक टेबल बना लेंगे और उनको हम आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे बताने से तो समझ में आना नहीं है, करने पे ही आएगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले को हम पैरेलल में कर देंगे। कैसे करते हैं? एक सवाल लेते हैं, उसको मैं करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए क्वेश्चन है और यहां मैं आपको ये फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B सब CC दिया हुआ है। अब इस सर्किट को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो सीरीज पैरेलल अगर देखेंगे तो घोड़े खुल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अब करना क्या है इस मेथड में, सेम पोटेंशियल मेथड में, कि मान लीजिए इस वाले टर्मिनल का कोई भी पोटेंशियल आप दे दीजिए अपने मन से, V1 कह देते हैं। अगर हमने V1 कह दिया तो ये बहुत क्लियर है कि इससे जुड़े जितने भी इसके टर्मिनल है सब पे V1 मिलेगा। इस A का भी V1 है, इस वाली प्लेट का भी V1 है, ये देखिए यहां से कनेक्टेड है तो इसका भी V1 है, इसका भी V1 है। आप बिल्कुल आसानी से पकड़ पाए, जहां जहां तार कनेक्टेड हैं सब सेम V1 हो जाएंगे। अब ये बाजू वाले का, इधर वाले का मैं V2 ले लेता हूं, तो इससे ये तार कनेक्टेड है V2, ये भी V2 हो गया। ये तार देखिए चल रहा है सेम, इसने इसको भी V2 कर दिया, इसको भी V2 कर दिया। यही तार आगे जा रहा है तो ये भी V2 हो गया, इधर वाला भी V2 हो गया।
यानी कि तार जहां जहां जाकर जुड़ रहा है वो पोटेंशियल के पॉइंट सब V2 होते चले जाएंगे, क्योंकि तार जुड़ा हुआ सेम पोटेंशियल पे ले लेगा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए V3 पकड़ लेते हैं, ये 3 तो सेट हो गए हैं। इस वाली प्लेट को अगर मैं V3 ले लूं तो ये प्लेट और ये प्लेट का सेम पोटेंशियल एक ही तार से कनेक्टेड है, और चौथे नंबर का ये जो है इसको V4 ले लेता हूं, B का भी V4 हो गया। तो मैंने प्लॉटिंग कर दी सारे पॉइंट्स की। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। देखिए मैं यहां पर आपको समझाने के लिए 1 2 3 नंबर रख देता हूं, 1 नंबर 2 नंबर, जैसे कैपेसिटर कौन किस में पहचान पाए, 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। अब यहां पर मैं टेबल बनाता हूं आपके लिए। एक जगह लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने के लिए, और ये रहा कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पहला आया V1 V2 के बीच में। तो देखिए V1 V2 के बीच में V1 माइनस V2 कर लीजिए, कौन कौन से कैपेसिटर फॉल कर रहे हैं। तो V1 V2 में 1 नंबर फॉल कर रहा था, फिर ये V1 V2 में 2 नंबर फॉल कर रहा था, और उसके बाद V1 V2 में 3 नंबर फॉल कर रहा था, फिर कोई है फिर नहीं है। तो इनका ये तीनों V1 V2 वाले आपस में क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C प्लस C तीनों को जोड़ेंगे तो 3C आएगा, यानी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3C। ये सारे पैरेलल में हो गए अपने आप, सेम पोटेंशियल वाले। अब हम देखते हैं V1 V2 खत्म हो गया, V2 V3 पकड़ते हैं। V2 V3 में एक 4 नंबर वाला है और एक ये 5 नंबर वाला है। आप इससे कंफ्यूज ना हो ना, सर ये V2 V3 है, V3 V2, कोई पोटेंशियल डिफरेंस देखना, कोई पहले कोई बाद में कोई मतलब नहीं। 4 5 यानी कि 2 कैपेसिटर पैरेलल में CC, तो 2C आ गया इसका। तीसरा देखते हैं जो कि V2 और V4 के बीच में है, V2 माइनस V4, इसमें एक ही 6 नंबर वाला है, तो इसका कैपेसिटेंस बेटा C हो गया। ये देखिए टेबल बन गई। अब कितना सरल, इसके बाद देखिएगा। अब आप शुरू कीजिए। A वाले का टर्मिनल है V1, यहां पर A वाला बनाया, इससे मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूं, A वाला है, इससे मैंने एक बनाया यहां पर, दैट इज V1, और V1 V2 3C के बराबर है। ये रहा देखिए दूसरा वाला V2, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C आ गया है। बढ़िया। अब V2 से 2 लोग निकल रहे हैं, V2 से 3 और V2 से 4। तो एक V2 से हमने बनाया इधर, दैट इज V2, और एक कहीं और V2 निकाल दो, क्योंकि हमें 2 कैपेसिटर देने हैं। एक V2 V3 दिया, इसके बाजू में V3 लिख देते हैं, देख पा रहे हो। और इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, दैट इज 2C। और V2 के साथ में 4 वाला ले लिया हमने, और 4 वाला कहां से कनेक्टेड है, चौथा वाला B से, तो ये टर्मिनल B है आपका। और V2 V4 का कैपेसिटेंस कितना है बेटा, दैट इज C। ये डायग्राम आपका बन गया। इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेते हैं ऐसे, फर्स्ट क्लास। अब A और B के बीच का कैपेसिटेंस पता करना है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आया कि A से B के बीच में ये तो आउट ऑफ द सर्किट हो गया, ये तो हमारे किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि A से B में तो यही चार्ज फ्लो करेंगे ऐसे। यहां तो कोई, अगर आप बैटरी AB के बीच लगाओगे जो कैपेसिटेंस के लिए लॉजिक रहता है, तो इसमें से तो कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, तो दिस इज ऑफ नो यूज। अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं 3C और C, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 3C एंड C आर इन सीरीज। अब सीरीज का तो फॉर्मूला लगा, तो C लिख दिया, C इक्विवेलेंट 3C इंटू C अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आपका सॉल्व करोगे 3/4C आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये आंसर निकाल पाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स इस तरह का सर्किट आपको मिलता है तो, और एम्स दिल्ली पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये कोई दम नहीं है, वहां 2-3 सवाल प्रैक्टिस करेंगे सब बिल्कुल निकाल पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। एक ऐसा ही सवाल और लेता हूं जिससे आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, तो पॉज करें और नोट करें। मेरे ख्याल से पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं बेटा, ये रहा। इसमें भी वही मेथड हम लोग लगाएंगे, तो शुरू करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B।
अब कहीं पर ये मान लीजिए हमने V1 मान लिया, इसका भी V1 हो गया, इधर वाली प्लेट का V1 जहां जहां जुड़ा है V1 मान लिया। अब इसको मान लो V2, देखिए खटाखट ये प्लेट तार जा रहा है, ये V2, ये तार जा रहा है V2। याली प्लेट का मान लो V3, B का भी हो गया V3, और ये तार यहां देखिए ऐसे जुड़ा हुआ है, तो दिस इज V3, यहां भी जा रहा है तो दैट इज V3। तार जहां जहां कनेक्टेड है तुरंत बन गया। अब आप समझदार हैं, मैं तेजी से आपको समझाना है तो मैं 1 2 3 लिख देता हूं। 1 2 3 4, 4 ही है इसके अंदर। टेबल बना लीजिए इसकी। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और यहां रहा कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने V1 V2 ले लिया पहले, V1 माइनस V2। इसमें कौन सा बंदा एक ही है, बाकी V1 माइनस V2 कहीं नहीं दिख रहा, तो एक नंबर फॉल कर रहा है, उसका कैपेसिटेंस C हो जाएगा। फिर हमने पकड़ा V1 V2 V3 ले लो, या V1 V3 ले लो, V1 V3। तो V1 V3 में भी एक ही मिल रहा है, नंबर 2। अब आ जाते हैं V2 V3। इसके पोटेंशियल डिफरेंस में 1 और 2 यानी 3 और 4 नंबर मिल रहे हैं, यानी इसका हो गया 2C, बन गया। अब फोटो बना लीजिए आप, A से शुरू कीजिए, जो कि V1 टर्मिनल पे था, ये लगाया हमने V1, लिख दो यहां V1 वाला टर्मिनल। V1 से V1 के 2 प्लेट हमको बनानी पड़ेगी, देखिए यहां पर लिखा हुआ ना V1 से V2 एक बन रहा है, तो एक V1 से V2 हमने बनाया C, और फिर V2 से एक V3 है, ये V2 से हमारा एक V3 जा रहा है, और V3 B से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू B। अब V1 V3 से भी कनेक्टेड है, तो V1 V3 का मतलब है यहां से ये V1 वाली प्लेट से आपने निकाला, ये रहा V1, और V3 इससे कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, दैट इज V3 पोटेंशियल। और ये देखिए आपका सर्किट डायग्राम बन गया, V1 माइनस V2 था, फिर V2 माइनस V3, और अब ये तैयार है। अब ये दोनों सीरीज में, दोनों पैरेलल में, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसका जो V1 V2 का कैपेसिटेंस था वो C था, V2 V3 का 2C था, और इसका अगेन C था। तो ये इसके कैपेसिटेंस हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, तो मैं लिख देता हूं C डैश, C एंड 2C आर इन सीरीज। तो C डैश की बात करें तो C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, 2/3C। आप क्या लिख सकते हैं कि C डैश एंड C, ये वाला C, आर इन पैरेलल। बात समझ में आ रही होगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। ये इस दोनों का कॉम्बिनेशन क्या लिया है, C डैश सीरीज में। अब पैरेलल में तो जुड़ जाता है, तो C में आपने 2/3 जोड़ दिया, 5C/3 आपका आंसर आ गया। तो ये कॉमन पोटेंशियल का मेथड है, बहुत जगह काम, देखिए काम किया 2 सवालों में कितने सुंदर तरीके से। तो मैं हटता हूं और आगे की चर्चा जारी रहेगी, इसको पॉज करके आप नोट कर लें। तो उम्मीद है बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगला ट्रिक पढ़ेंगे जिसमें सिमेट्री होती है। जब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमें सिमेट्री मिल जाती है तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं हमारे लिए। कुछ समय कई ऐसे जंक्शंस होते हैं जो फेक जंक्शंस होते हैं, जिनको अगर हम तोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तोड़ने से फायदा क्या होता है कि हम बड़े ही सिंपल तरीके से उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। चलिए मैं सवालों के सहारे आपको बताता हूं कि मुद्दा क्या है। तो ये सिमेट्रिसिटी, या इसको नाम दिया जाता है कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल का मतलब क्या है, जब हमें सिमेट्रिसिटी मिलती है। सिमेट्रिसिटी का मतलब कि ऐसा सिमेट्रिक सर्किट हो कि ए और बी पॉइंट, जो पॉइंट के बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना है, उसको अगर हम बदल भी दें, ए को बी कर दें, बी को ए कर दें, तो भी करंट की डायरेक्शन नहीं बदले, यानी मिरर इमेज हो। ए से जैसी करंट निकल रही बी में ही वैसी जाए, ऐसी सिमेट्री हमको मिल जाए तो हम ध्यान से कुछ पॉइंट्स को, कुछ फेक ये कनेक्शंस को हटा सकते हैं, जिससे हमारा सवाल सरल हो जाता है। एक बढ़िया सवाल आपको दिखाते हैं जो आपका जाना पहचाना है। ये सवाल की बात करते हैं और इसमें 2 तरह से देखिए बात बोली है कि फिगर है, ये सबका जो कैपेसिटेंस है वो CC करके है, और हमें A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। और सेकंड पार्ट है जिसमें A
और डी के बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें दो कैपेसिटेंस निकालने हैं ए और बी के बीच में, ए डी के। तो पहला वाला सवाल हम लोग करते हैं जब हम ए और डी के बीच की बात कर रहे हैं। तो इस सवाल को पकड़ते हैं। अब देखिए क्या है कि ए से जब आप चलेंगे डी की ओर, आप कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं? आप ये सोच लेते हैं कि इसमें एक वर्चुअल बैटरी लगा दो ए बी के बीच में, ऐसे, है ना, माइनस, और ये रहा बी। अब हम क्या करते हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए V है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है ना। तो हम यार रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे Q इज इक्वल टू CV, और वहां से हम ये C निकाल लेंगे जो इक्विवेलेंट होगा। चार्ज यहां से Q निकलता मान लेंगे, और जो रेशियो होगा Q अपॉन V का, उससे हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस AB के क्रॉस निकल आएगा। ये यहां पर सिस्टम यूज किया जाता है। तो देखिए यहां समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से जब ये चार्ज चलेगा, तो क्योंकि सिमेट्री है, जैसा A के लिए है वैसा ही B के लिए, तो यहां से चार्ज डिवाइड हो जाएगा इक्वल, क्योंकि तीनों पाथ पर एक ही जैसी कहानी है। तो यहां पर मान लीजिए Q आया, तो यहां चला गया Q/3, यहां चला गया Q/3, यहां चला गया Q/3, सेम। अब यहां से Q/3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां आप देखें तो इनको मिलेगा भी Q/3, क्योंकि सिमेट्री है, जैसा निकला है वैसे ही जाएगा। तो यहां पे भी हम बना लेते हैं Q/3, और इसकी तरफ आने वाला भी चार्ज Q/3। बढ़िया। अब यहां पर जब ये पहुंचा है, यहां पे तो जा रहा था चार्ज Q/3। अब इसके बाद दो रास्ते हैं यहां पहुंचने के लिए। तो दो रास्ते एकदम इक्विवेलेंट है, क्योंकि सिमेट्री है, इसलिए यहां पर चला जाएगा इसका आधा Q/6, Q/3 का आधा Q/6, और यहां से पहुंचेंगे तो इसी तरह इसका Q/6 और Q/6। यहां पहुंचेंगे ये वाला, तो ये भी Q/6 और ये भी Q/6। और आप देखें ये Q/6 यहां पहुंचा, ये Q/6 यहां नीचे पहुंचा, दोनों मिलके Q/3 पहुंच गए। इसी तरह ये यहां मिला, ये यहां मिला, मिल गया। ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल तैयारी से आपका ये Q/6 यहां पहुंचा, Q/6 यहां, Q/3 मिल गया। इस तरीके से बन गया। अब यहां पे कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे A है, इसको मैं E लिख देता हूं, और इसको D लिखा ही हुआ है, इसको D कह दो B। अब हम यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर देते हैं, यानी इस पाथ को फॉलो करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, जो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो VA माइनस VE, VA माइनस VE। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, E से D पे गए तो VE माइनस VD, फिर उसके बाद D से आप B गए। कोई भी पाथ ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ले रहा हूं जो सिंपल दिख रहा है, इस तरीके से। अब देखिए V की बात की जाए, इसको तो मैं V ही लिख रहने देता हूं, VA माइनस VE, इसके बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, Q/C। V इज इक्वल टू Q/C होता ही है। तो चार्ज यहां था Q/3, देखिए कैपेसिटेंस C हो गया। अगले में आप आ गए यहां चार्ज Q/6 है अपॉन C। यहां की बात कीजिए तो इसमें आपका कितना चार्ज है, Q/3 है बेटा, तो Q/3 अपॉन C। इसको अब आप यहां पे LCM सेम है, जोड़ दीजिएगा तो 5Q/6C आ गया। अब C इक्विवेलेंट निकालने की बात करें, अगर आप ये जान ही रहे ना, ये टोटल वैल्यू आ गई V इज इक्वल टू 5Q/6C। और यहां पर जो हमारा C होता है इक्विवेलेंट, Q/V होता है, तो यहां से Q/V निकाल लो। तो यहां पर Q/V अगर आप लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5C। और दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टोटल सर्किट के लिए। तो 6/5C इज योर आंसर। तो देखिए यहां पर आपको कोई तिकड़म नहीं लगानी पड़ी, इतनी तिकड़म लगानी पड़ी कि सिमेट्रिसिटी का फायदा ले लिया हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने कोई भी जंक्शन अभी रिमूव नहीं किया है, जंक्शन रिमूवल या कनेक्शन रिमूवल मेथड नहीं लगाया, इस वाले में लगाएंगे AD के वक्त। इसमें हमारा सिमेट्रिसिटी का फायदा लेकर ही हमारा सवाल निपट गया है कि टोटल चार्ज Q/V आप निकाल लो, दैट इज C इक्विवेलेंट 6/5C निकल आया। अब अगली जो कहानी इनकी है कि A और D के बीच में निकालें
कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, वहां पर हमें कुछ चीजें देखनी होगी और कुछ कनेक्शन रिमूव करेंगे। तो ये फोटो मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा, हाथ से ही शायद बनाना पड़े, तो मैं हाथ से बनाता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं देखिए थोड़ा सा ऐसे ही बनाना आसान रहेगा। और ऐसे क्यूब बनाने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ए था, जैसा सवाल में दिया गया था, यहाँ एक बैटरी लगा ली हमने और ये डी पॉइंट के बीच हमको निकालना है। तो ये हमने यहाँ पर डी पॉइंट ऐसे कनेक्ट कर लिया। इसको भी थोड़ा सा अभी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर हर जगह ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसे आप सोचिएगा, मैं साफ करके डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या है। सब जगह लग गया, कहीं कुछ छूटा हो यहाँ भी लगा लीजिए। ये सारे कैपेसिटर इस तरह सीसी के लगे हुए थे। कलर बदल लेते नहीं, एक जैसा ही लगने लगेगा। अब देखिए हमको ए के बाद ये ई और डी लिखा था, ए डी के बीच में कहानी समझनी है। अब मैं सबका नाम दे देता हूँ। ये इसको लिख दीजिए एम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं जी, इसको लिख देते हो बी, इसको लिख दो एच, कुछ बचा रह गया, इसको लिख दो एफ। मेरे ख्याल से अभी ठीक है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ से कोई चार्ज निकला होगा सपोज करिए, तो इसके पास 3 रास्ते हैं निकलने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके लिए Q1 निकला और यहाँ से Q2 निकला और यहाँ से Q3 निकला, समझिएगा। तो ये यहाँ पर इसके लिए देखिए, अगर ये Q1 निकला है तो ये Q1 यहाँ पर सीधी तौर पे पहुंच जाएगा, जैसा निकला वैसा मिलेगा। तो इसको इधर से मिलेगा Q1, इधर से मिलेगा Q2 और ये ऊपर वाला मिलेगा यहाँ पर Q3, क्योंकि A और D में सिमेट्रिसिटी दिखाई पड़ रही है कि जिसके लिए जो रास्ते निकलने के बने हैं वही जो इसके लिए सिचुएशन है वही इसकी मिरर इमेज इसके लिए है सेम। तो जैसे जैसे चार्जेस निकले वैसे वैसे पहुंचे। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, Q1 अगर यहाँ से बढ़ा तो ये Q1 तो यहाँ चला गया है, ये देखिए Q1 यहाँ चला गया और ये Q2 चला तो ये Q2 यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब है ये जो जंक्शन है यहाँ वाला, ये जंक्शन हमारे किसी काम का नहीं, दिस जंक्शन। एंड एक और जंक्शन रहा, वो कौन सा रहा, ये ई वाला जंक्शन, ये ऊपर वाला। ये दोनों जंक्शन किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये Q1 बढ़ा तो Q1 पहुंच गया, इधर Q2 बढ़ा तो Q2 पहुंच गया, इधर गया ही नहीं। तो ये जो आर्म है GF एंड ये HE आर फेक जंक्शंस, तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं। अब फेक मतलब ये जंक्शन है तो, लेकिन ये किसी काम के नहीं है, तो इसको आप तोड़कर डायग्राम बना लीजिए हटाकर, तब ये और आसान लगने लगेगा। तो देखिए ऊपर मैं साइड वाला एक आर्म बनाता हूं ऐसे, ये यहां पर ए था देखिए, और यहां पर कुछ ऐसे बनाता हूं डायग्राम। ये देखिए एक ऐसे थी आर्म, एक आर्म ऐसे थी, फिर ये एक आर्म ऐसे है और एक आर्म ऐसे, ये 4 यहां पे बन गए। इसी तरीके से यहां बनेंगे एक, और ये रहा दूसरा डायग्राम। थोड़ा सा आप बढ़िया बना लीजिएगा। इस तरीके से 4 ये नीचे वाले जो 4 बन गए, इसका कनेक्शन हमने हटा दिया। इसके बीच में एक और हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये लगा हुआ, दिस इज डी। तो देखिए यहां ये आप समझ पाए होंगे सब सीसी हैं। तो ये जंक्शन, 2 जंक्शन रिमूव किए, ये और ये। क्यों? क्योंकि इधर से जो जाने की व्यवस्था थी यहां मिलने की, और वो चार्ज उधर जाएगा ही नहीं, तो वो जंक्शन फेक जंक्शन है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सारे सीसी हैं, तो मैं ये दोनों सीरीज में है, तो इनका कॉम्बिनेशन C/2 बन जाएगा और इनका कॉम्बिनेशन C/2। तो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, इन दोनों को देखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी सीरीज में C/2। इनकी चीजों को देखेंगे तो ये दिस बिकम C/2। इसी तरह यहां की बात करें, यहां भी एक है, इसका भी C/2 और इसका भी C/2, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में है। अब इसको तोड़कर एक और बना लेते हैं हम लोग। तो ए से शुरू कीजिए, देखिए ऊपर बना लेते हैं C/2 ये रहा C/2, ये वाला। इसी के पैरेलल में एक C/2 और है, देख रहे हो ना, ये C/2 ये C/2। फिर बाजू में एक चला हमारा विच इज C,
ये दिख रहा है आपको, और सी के पहुंचकर यहां आप जंक्शन ए पर आ गए हैं। यहां से C/2 चले, एक सी और मिल गया, ये दिख रहा है आपको, दिस इज सी। और इसके बाद आप पहुंच गए बी ए में, और ये पहुंच गए किधर, डी। और ए डी के अंदर ये आपको दिख रहा है C/2 पैरेलल में है, तो यहां पर एक C/2 लिखिए और एक इसके पैरेलल में, और हम C/2 लगा दे रहे हैं। ये क्या है, दिस इज C/2 एंड अगेन दिस इज C/2। तो अच्छा, ये जो था ये C था, ये एक डायग्राम बना, इससे तोड़कर यह बना लिया है। अब यहां पर देखिए, ये C/2 है, दोनों पैरेलल में जुड़ के C हो जाएंगे। तो अगला अगर आप बनाना चाहें, वैसे तो ओरली हो सकता है, यहीं थोड़ा रिड्यूस करते नहीं, बहुत बनाना पड़ जाएगा इसको मैं, और आपको समझाने में ज़्यादा लंबी करेंगे तो दिक्कत होगी। C/2 पैरेलल में है, तो दिस बिकम C। ये C, ये C, ये C तीनों सीरीज में है, तो C/3। ये ना C और इनका इक्विवेलेंट C और C, तो ये कॉम्बिनेशन अब क्या बन गया, A से लेके चले, ऊपर वाला आ गया है C/3। ये देखिए, ये ऊपर वाला, और बाकी यहां पे C/2 और यहां भी C/2। ध्यान से देखिएगा, ये D था जहां तक, ये C/2 और ये भी C/2। अब ये तीनों पैरेलल में, इनको जोड़ दीजिए, तो C इक्विवेलेंट फाइनल क्या रहा, C/3 प्लस C/2 प्लस C/2। ये तो C प्लस C/3 हो गया, C प्लस C/3, तो 4 C/3 आपका आंसर आ गया। 4 C/3 इज योर आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक सवाल और इस पे लेंगे, जैसे ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से आप तक पहुंच जाए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा, पीछे वाला भी नोट शायद करना हो। ऐसे सवाल आ जाए तो सिमेट्रिसिटी का फायदा उठाकर हम लोग चीजें निपटा देते हैं। ये यहां पर देखिए, और भी बहुत चीजें हैं सीखने को, लेकिन नीट के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। परपेंडिकुलर एक्सेस, पैरेलल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, ये सब बातें जेई वाले सीखते हैं। हम उतना ही सीखेंगे जो नीट में ज्यादा से ज्यादा आ सकता हो, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि यही सीखने में कई बार आपको लगेगा झंझट, लेकिन ऐसे सवाल आ जाएंगे, ये नीट के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। तो आप इतना सीखिए, कोई और हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि नीट में नहीं आएगा वो। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये जरूरी है आपके नीट में समझने के लिए। आप इसको नोट कर पाए होंगे पॉज करके, और ये अगला नोट कर लें बेटा, ये भी आप नोट कर पाए होंगे। अगली चीज देखते हैं, देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। यहां बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस C, सबका कैपेसिटेंस CC है यहां पर। अब यहां भी इंटरेस्टिंग चीज क्या होगा, सपोज करिए ए एंड बी के बीच निकालना, यहां एक बैटरी लगा ली आपने समझने के लिए। अब यहां से Q चार्ज आप चलाए, Q चार्ज गया यहां, अब यहां से देखिए जिस तरीके से निकलेगा उसी तरीके पहुंचेगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो फ्लो ऑफ करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी यहां से अगर Q1 गया, यहां से अगर Q2 गया, और यहां से अगर Q3 गया, तो यहां से वापसी भी Q1 करेगा, यहां से वापसी भी Q2 करेगा, और यहां पे Q3 तो सीधा चला जाएगा। इस तरीके से कहानी होगी। ध्यान से देखिए, अब देखिए Q3 यहां से यहां पहुंच गया, Q2 यहां तक गया, और Q2 यहां चला आ रहा है, और इसने इस जंक्शन पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया, मतलब जंक्शन बना जरूर है, लेकिन वहां से वो अपना रास्ता पकड़ रहा है। तो ये जंक्शन क्या हो गया, फेक जंक्शन। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसका औचित्य कुछ नहीं है इसके लिए। क्योंकि यहां पर जैसे Q1 आया, और मान लो इसका ब्रेक हो जाएगा, Q1 की जगह कुछ भी Q डैश, यहां पे Q डबल डैश, तो दोनों जुड़ के वापस यहां पहुंचेंगे। तो ये जंक्शन हमारे लिए कैसा जंक्शन है, किसी काम का नहीं है। तो इस डायग्राम को हम कैसा बना सकते हैं, अब ऐसे बना लीजिए। इस जंक्शन को हमने तोड़ दिया है, देखिए वो जंक्शन हटाने से हमारी चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, अभी आप देख पाएंगे। ये हम लोग पहुंच गए, सपोज करिए बी पर पहुंच गए, ये ए पॉइंट था, और बीच में क्या था, एक ऐसे करके बना था, यहां ए से निकालो, और ये देखिए, ये आपका बीच में इधर भी है। ये देखिए, ये कहानी, ये बीच का जंक्शन हमने तोड़ दिया है, सब CC है।
ठीक, अब यहां पर देखें आप थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा स्टेप नहीं लगे इसलिए बता रहे हैं कि ये दोनों हमारे कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/2। और इसी तरीके से ये दोनों देखिए कैसे हैं, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इस डायग्राम को आप कैसे लिख सकते हो, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं जैसे समझ में आपके आए। ये तो रहा C, लेकिन इसके पैरेलल में ये आ गया C/2, ये C/2 दोनों मिलके सीरीज में थे इसलिए यहां C रहा। फिर आगे चले, अब यहां पैरेलल में आ गया C/2 और ये है आपका C, और यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गए AB, ये देखिए यहां पहुंच गए, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये पैरेलल में अगर इनको जोड़ोगे तो सिंपली जुड़ जाएंगे, C + C/2 यानी 3C/2। इसको भी जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3C/2। देख पाए हैं। अब इसको फिर से मैं रिड्यूस कर देता हूं आपको समझाने के लिए। फिर A से चले तो एक कैपेसिटर मिला C वाला, और ये मिला आपका 3C/2। फिर यहां पहुंचे, ये मिला आपका C, और ये पहुंचे B पर, और यहां मिला आपका 3C/2। ये बन गया डायग्राम। ये तीनों सीरीज में है देखिए, और ये टोटल इसके पैरेलल में है। तो मैं यहां पर अगर इन तीनों समझ पा रहे हो मैं डायग्राम बनाऊं, ये जो है तीनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इधर से। तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालो, सीरीज। तो मैं C' लिख देता हूं, 1/C', 1/C प्लस 1/3C/2 प्लस 1/C। तो 1/C' कितना रहा, 1/C 2C/3 और 1/C। LCM हो गया 3C, ये आ गया 3, 2 और 3, 3, 3, 6, 2, 8/3C। तो C' कितना आया, 3C/8। इसका ये इसके पैरेलल में है, तो फाइनल क्या जवाब रहा बेटा, C नेट। सिंपली जोड़ दो 3C/8 में 3C/2 है ना, 3C/2 आप 3C/8 ये जोड़ा, और इसमें 3C/2 जोड़ दो। कोई छूट तो नहीं गया कैपेसिटर यहां। तो बच्चों यहां पर इसको ऐड कर दीजिए, और LCM हो गया 8, ये हो गया 3C, ये हो गया 4 × 12C। तो C नेट कितना आया, दैट इज 15C/8। ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए, मुझे मालूम है कि ये जो मेथड्स हैं, ये सवाल आप जब करेंगे तो थोड़ा सा सर भारी हो सकता है, लेकिन अगर अपना मन है कि एम्स दिल्ली जाएं, अपना सपना है एम्स दिल्ली जाना, तो ऐसे सवाल अगर टपकें, जो कि टपक सकते हैं, ये कोर्स के ही हैं। हम लोग केवल नीट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये आना चाहिए। जब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आएगा तो सीख के तैयार रखिए, कोई भी हॉट क्वेश्चन भी मिले तो आप निपटा सके। तो मैं इसको आपको नोट करने का मेथड देता हूं। एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे जो इनफाइनाइट सीरीज के लिए काम करता है, तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। कनेक्शन रिमूवल मेथड, जो फेक कनेक्शंस रहते हैं उनको पकड़ सकते हैं यहां पर हम लोग, और उसको हटाते ही हमारा सवाल काफी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर पाए होंगे। आगे की बात करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज जो चलती है, तो इनफाइनाइट सीरीज में देखिए कैसे इन सवालों को करते हैं। मैं इस सवाल से ही आपको बताता हूं, वही समझ पाएंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम्स कैसे होती है, ये देखिए ऐसे प्रॉब्लम जैसे है। यहां पर एक ये लगे हुए हैं कैपेसिटेंस, और ये डैश 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 है, यानी ये इस तरह से चलता ही चला जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक कड़ी पकड़ते हैं जो सेम कॉपी पेस्ट होती जा रही है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस पॉइंट को M ले लूं और इस पॉइंट को N ले लूं, तो यही जो कॉम्बिनेशन, ये जो कड़ी है, यही कड़ी कॉपी पेस्ट आगे होती जा रही। ध्यान से देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन था, यहीं पर ये कॉम्बिनेशन और जुड़ गया, फिर ये यहां कॉम्बिनेशन इतना और जुड़ गया। तो ये जो स्टेप था, ये सेम रिपीट हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना, MN के बीच में जो ये कड़ी है, वही सेम रिपीट होते जा रही है।
ऐसे पहला स्टेप क्या है कि उस कड़ी या लड़ी को पहचान लेना। पहचान लिया, वो ज़्यादा कठिन नहीं है, पहचान लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो पूरी कैपेसिटेंस है इसमें तो इनफाइनाइट सीरीज है, अगर एक लड़ी को हम कम भी कर दें तो इस सीरीज का कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं भाई। आप जैसे कि समुद्र है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लाएं तो समुद्र के पानी में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई उसका लेवल कम होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा पानी के एक बाल्टी से कुछ नहीं होता है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज में से एक कड़ी को तोड़ लेते हैं। पहले हम क्या कहते हैं, पूरी सीरीज का जो इस पूरे का जो कैपेसिटेंस है वो x है, पूरे का कैपेसिटेंस। अब एक लड़ी तोड़ ली तो इसका भी जो कैपेसिटेंस है, जो जहां तक इनफाइनाइट तक जा रही है, वो भी x है। तो इसको हम रिपोर्ट्रे करते हैं डायग्राम, इसको a लिखते हैं। इस कड़ी को यहां पर ऐसे आपने 2c बनाया, बीच में ऐसे c बनाया, ये b है देखिए। और इसके बाद ये जो आपने कैपेसिटेंस यहां यूज किया है वो x है। ध्यान से समझिएगा, इस कड़ी के बाद ये पूरा जो कैपेसिटेंस था वो उसका x हमने मान लिया है, और टोटल का भी कितना है x। एक कड़ी कम कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेथड है इनफाइनाइट सीरीज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इस पूरे का भी x है और एक कड़ी कम कर दी तो भी पूरे का x बना रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये टोटल का x हमने लगा दिया। अब यहां पर देखिए, ये आपका क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको देखिए, फिर से तोड़ रहा हूं, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, C1 C2 अपॉन 2C प्लस x, यही तो लिखेंगे। तो अब इसको मैं यहां पर वापस लिखता हूं A, और ये कॉम्बिनेशन में, और इसके बीच में एक और है उसको भी लिखेंगे हम लोग B। यहां पर एक कैपेसिटेंस लगा है C, ये, और इन दोनों का जो रिजल्ट आया 2CX अपॉन 2C प्लस x। अब ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का टोटल जोड़ देंगे, और टोटल क्योंकि x माना था उस x के बराबर कर देंगे। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, इसलिए इक्विवेलेंट कितना रहा बेटा, ये बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल होने की वजह से C1 प्लस C2 यानी C प्लस 2CX अपॉन 2C प्लस x, ये इसका टोटल कैपेसिटेंस आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर कर देनी है, x के, क्योंकि टोटल हमने x माना था। सो हियर x इज इक्वल टू C प्लस 2CX अपॉन 2C प्लस x। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व, मतलब x लिखिए, एलसीएम ले लीजिए यहां पर, तो आ जाएगा 2C स्क्वायर प्लस CX प्लस 2CX, देखिए 3CX अपॉन 2C प्लस x, ये बन गई यहां क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस CX माइनस 2C स्क्वायर बराबर 0। अब ये देखिए x में क्वाड्रेटिक है, और इसको सॉल्व कर लें, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस C, x माइनस 2C बराबर 0, x माइनस C के बराबर हो नहीं सकता, यानी x बराबर 2C, और ये आपका आंसर आ गया है। तो ये मेथड इसमें काम किए जाते हैं इनफाइनाइट सीरीज में, कि पहले हम वो एक कड़ी या लड़ी पकड़ लेते हैं, टोटल को x मानते हैं, एक लड़ी निकाल के भी x मानते हैं, और उसके बाद इसको कंबाइन करके x के बराबर रख देते हैं, फिर छोटी सी इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर डालते हैं। तो ये भी आप इससे कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए बड़ी काम आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जल्दी से देख लीजिए, पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से इसको आप नोट डाउन कर पाए होंगे, थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, ये यहां पर आप नोट कर पाए। अगली बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की, इससे भी आप चिर परिचित हैं। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट होता है, जैसे आपको दिख रहा है C1 C2 C3 C4 एंड C5। इसको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कब बोलते हैं, जब इनका C1 C2 का रेशियो C1 C3 के बराबर हो जाए। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमारा पोटेंशियल ऑफ V और पोटेंशियल ऑफ D बैलेंस्ड हो जाता है इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर हमारा ये कंडीशन किसकी है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की,
व्हीट स्टोन ब्रिज। उस समय क्या हो जाता है, उस समय ई और डी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी इसके बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता। तो ये जो कैपेसिटेंस है C5 वो किसी काम का नहीं रहता है। बस ये सिंपल ये बीच वाला जो जंक्शन है हटा देते हैं, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो ही वहां करता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कहानी होती है। कुछ इसके वेरिएंट किस किस तरह के व्हीट स्टोन ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं उसकी थोड़ी जानकारी। ये तो सिंपल था, समझ में आ रहा था। एक व्हीट स्टोन ऐसा दिखेगा, ये देखिए ब्रिज का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप C1, C2, C3, C4 ले सकते हैं। ये ब्रिज का काम यहाँ कर रहा है, यहाँ पर ये ब्रिज का काम कर रहा है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये ब्रिज का काम कर रहा है और यहाँ पर ये ब्रिज का काम कर रहा है। बाकी C1, C2, C3, C4 लगे हुए हैं। इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज के सवाल भी किए जाते हैं। अब समय आ गया है आपका 3 क्वेश्चन चैलेंज का। आज के ही टॉपिक पर बेस्ड है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सवाल लेक्चर समझना तभी पूरा कंप्लीट होता है जब हम सवाल भी निकाल लें। तो ये 3 क्वेश्चन चैलेंज चैप्टर नंबर 2 का 5 पार्ट का क्लास 12 का। पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। आंसर्स के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने 5 सेकंड देता हूं, आज के ही टॉपिक पर ये बेस्ड है। तो क्वेश्चन 1 आप करें, 5 सेकंड रोकें और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करें। तो 5 सेकंड का वक्त मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। आज कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आज पढ़ाया है उसी में से सरल सवाल हैं जो आपको आने चाहिए। ये साहब क्वेश्चन नंबर 2 है। हटता हूं, शांति से देखिए, बड़े आराम से सवाल बना पाएंगे। इट इज ए इजी क्वेश्चन और इसको सॉल्व करके इसका आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। 5 सेकंड जहां तक हो गए होंगे। आज का फाइनल सवाल 3rd नंबर का सवाल, इसको भी आप देखें और करने की कोशिश करें। मैं 5 सेकंड का वक्त आपको देता हूं, इसको सॉल्व करें बेटा, बताएं। तो उम्मीद है आप इसको कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में सीखें और वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, नीट में सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जो बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे सब्जेक्ट में। अगर आपने एक सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लिया जरूरत से ज्यादा और एक को बहुत कम कर दिया, तो समझ लीजिए घोटाला हो गया। फिर आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छा लगता है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वहां सिलेक्शन के लिए क्या मुझे करना चाहिए। डिसिप्लिन्ड अप्रोच, उसे आप काबू में रखेंगे तो जरूर आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे शानदार कंटेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक अंदर है, जहां पे सारे वीडियोस के लिंक दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।